Hi everyone, thank you so much for joining in. We'll be starting with our session shortly. हम अपना सेशन जल्द ही शुरू करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस कुछ देर और रुकेंगे ताकि बाकी लोग भी आ जाए एंड उसके बाद हम अपना सेशन आज का शुरू करेंगे। हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो आपको हर कदम पर 1 to 1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। हाय एवरीवन, हम आज का सेशन जल्दी ही शुरू करेंगे। हम बस कुछ मिनट और इंतज़ार करेंगे ताकि लोग और जुड़ जाएं एंड फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तब तक आप चैट में हमें बता दीजिए कि आप कौन से भाषा में कंफर्टेबल हैं। हम मोस्टली ये सेशन हिंदी में करते हैं, मगर आप चाहो तो हम बीच बीच में इंग्लिश में भी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। आप हमें चैट में बता दीजिए आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाइल वी वेट फॉर अदर्स टू आल्सो ज्वाइन इन। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है अपना कम्युनिटी एक्सक्लूसिव्स का पार्ट है एंड ये सेशंस हम यूजुअली करते हैं ताकि आपको प्रोफेशनल एंड करियर की ग्रोथ में हम आपको मदद कर सके। एंड आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड है एंड हमारे साथ निशांत जी हैं जो एसएससी में रीजनिंग के फैकल्टी हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो यूट्यूब चैनल पे भी अपनी कोचिंग और अपनी क्लासेस का वेबिनार सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ निशांत जी हैं हमें एसएससी एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा और सिखाने के लिए, थोड़ा सा और चीज़ें बताने के लिए। निशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपको आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको अच्छा लगे। निशांत जी, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार क्विकली दे दीजिए लोगों को एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन व्हाइल वी वेट फॉर अदर्स टू आल्सो जॉइन इन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ऐप कम्युनिटी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, साथ में दीपांजन सर आपको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, वेलकम है। और यहाँ पे जो मेरा नाम है वो निशांत सौरभ है और मैं फैकल्टी हूँ एट स्पेक्ट्रम एकेडमी पुणे, रीजनिंग फैकल्टी फॉर एसएससी बैंकिंग एंड रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। एक्स फैकल्टी महिंद्राज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अभी मैं पुणे में स्पेक्ट्रम एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और आज मेरी अभी क्लासेस जो यहाँ पे चलेंगे
वो अपना कम्युनिटी ऐप पे चलेंगे फॉर रीजनिंग की क्लासेस, फॉर एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले 2024 में, उन सभी को यहाँ पे टारगेट किया गया है। कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को भी टारगेट करने वाले हैं बस। निशांत जी, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी एक बार बीच बीच में ओके कर दीजिएगा। जी आई थिंक बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं ज़्यादा। ओके ओके। और निशांत जी, कोई इशू? आप नो स्क्रीन आप नो स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयर ओके करके। ओके। हाँ हाँ। स्क्रीन विजिबल? या आप स्क्रीन विजिबल है या। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और टुडे टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग फॉर एसएस एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेट्स सी टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसके टाइप्स को कवर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर इन कोडिंग डिकोडिंग, जहां से क्वेश्चंस आपको टारगेट किए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो फर्स्ट होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। फर्स्ट लेटर टू लेटर, सेकंड लेटर टू नंबर, थर्ड सब्स्टिट्यूशनल्स एंड फोर्थ चाइनीज। इन 4 टाइप्स को अपन एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम यहाँ पे कवर करेंगे लेटर टू लेटर, तो लेट्स फर्स्ट सी पोजीशंस। पोजीशंस ऑफ लेटर्स। अब जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, राइट। 26 जो लेटर्स होते हैं टोटल, इसमें आपको डिवाइड करना होगा इक्वल पार्ट्स में 13 लेटर। मींस ए टू एम फर्स्ट हाफ एंड एन टू जेड सेकेंड हाफ। इन्हें हमें समझना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को कवर करने से पहले समझेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जे टू ए। यहाँ पे आपको दोनों साइड से पोजीशंस लिया गया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करने जाएंगे, वहां पे लेटर्स के पोजीशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लेटर्स के पोजीशंस होते हैं वो आपको दोनों साइड से आपको याद रखना होगा, फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जे टू ए, बोथ साइड। दैट मीन्स ए फर्स्ट पोजीशन पे, ए का आ जाएगा पोजीशन 1, B2, C3, D4, E5, F6। दैट मीन्स लास्ट लेटर जेड है, जेड का पोजीशन 26। सेकेंड आप देखेंगे पोजीशन फ्रॉम जेड टू ए, यहाँ पे जेड का पोजीशन 1, Y2, X3, W4, V5, U6 एंड A26 लास्ट में आप देखेंगे। ठीक है, अब इन्हीं 26 लेटर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। यहाँ पे आपको दोनों चीज समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इससे हमें 2 चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ ए टू एम एंड एन टू जेड, ये हो गए सेकेंड हाफ। क्लियर है? सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ए के पोजिशंस होते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एन का पोजीशन हो जाएगा 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, राइट। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सम ऑफ पोजीशंस ऑफ अपोजिट लेटर्स इक्वल्स टू 27, राइट। बोथ साइड से पोजीशन आप ले सकते हैं। दैट मीन्स यहां पे अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम जे टू ए पोजीशंस को अगर आप टारगेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S8, R9, Q7, Q10, P11, O12 and 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26, बोथ साइड से पोजीशन फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए, राइट। यहाँ पे अब किसी भी साइड से आप पोजीशंस को ले सकते हैं फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए, बट ध्यान देना है यहाँ पे कि सम ऑफ पोजीशंस ऑफ अपोजिट लेटर्स इक्वल्स टू 27। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप बात करते हैं डी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 27, ए की तरफ से डी का पोजीशन 4 एंड डब्ल्यू पोजीशन 23, सम कितना 27। जेड की तरफ से डी का पोजीशन 23 एंड डब्ल्यू का पोजीशन 4, यहाँ पे इनका जो सम होगा ये भी 27। किसी भी साइड से आप पोजीशंस को ले लेंगे तो यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का सम जो होंगे पोजीशंस का वो 27 होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आप लेटर्स के पोजीशंस को रिमेंबर करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, तो आपको एक तो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। सेकेंड टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो एनालॉजी टॉपिक होता है एक। नेक्स्ट सीरीज में बहुत सारे होते हैं, नंबर सीरीज होते हैं, लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक होते हैं मिसिंग कैरेक्टर। इन सारे टॉपिक्स में लेटर्स के पोजीशंस का यूज किया जाता है, राइट। यहाँ पे यूज किया जाता है इसका। सो आपको लेटर्स के पोजीशंस को ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेटर्स के पोजीशंस को देखने के बाद तो फर्स्ट टाइप कवर करने वाले हैं लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग मींस वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड के कोड भी गिवन होंगे, दिया हुआ रहेगा, लेकिन वहां पे जितने भी लेटर्स होंगे उन सारे लेटर्स के डिफरेंट कोड होंगे इन लेटर्स के ही फॉर्म में होंगे, राइट। सबसे पहले इनके पैटर्न्स को समझते हैं, पैटर्न क्या होगा। एग्जांपल्स के थ्रू अगर आपको समझाना चाहूं, पैटर्न 1, कोई भी एक वर्ड लेता हूं मैं, यहां पे मैंने लिया पेंसिल, राइट। तो ध्यान रखेंगे पी जो यहाँ पे लेटर आपको विजिबल दिखाई दे रहा है, पी फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट में आएगा। ई सेकेंड लेटर है, सेकेंड लेटर का कोड सेकेंड पोजीशन पे आएगा। एन थर्ड पोजीशन पे है, कोड थर्ड पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट सी है, सी फोर्थ पोजीशन पे है, इसका कोड भी आएगा फोर्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट आई गिवन है, आई आ जाएगा नेक्स्ट, मींस फिफ्थ पोजीशन पे कोड। एल सिक्स पोजीशन पे है, एल का कोड सिक्स पोजीशन पे आएगा लास्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो मैंने पैटर्न बताया, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जहां पे इसका यूज किया जाता है। अब एक तो पैटर्न हमने समझ लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले जो भी गिवन वर्ड्स होंगे उनमें जो भी लेटर्स प्रेजेंट होंगे एंड जो गिवन कोड होगा, गिवन कोड में जो भी लेटर्स प्रेजेंट होंगे, दोनों के पोजीशंस को आपको नोट डाउन करना है। इससे आपको वहां पे एक रिलेशन पता चलेगा कि एक्चुअली में जो गिवन वर्ड्स हैं, जो गिवन कोड है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहे हैं। यहाँ पे आपको अभी आपने देखा था इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में, तो आपने देखा था कि इनके पोजीशंस को आपने देखे थे, राइट। इन्हीं पोजीशंस का यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप पोजीशन देखेंगे तो पी का पोजीशन 16, E5, N14, C3, I9 एंड L12। इसमें कुछ भी एडिशन कर देगा, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर देगा, या फिर अल्टरनेट यूज करेगा, मींस सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों यूज करेंगे। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं उसे आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहे एडिशन को लेकर, कि यहाँ पे मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर चल रहा है एडिशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, पी में +1, ई में +2,
N में +3, C +4, I +5 एंड L में +6 हो जाएंगे, राइट। ये चीजों को ध्यान देना है। P में +1 करेंगे 17, 17 पे आता है लेटर Q। E में +2 करेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, 7 पे लेटर G। N +3 17, 17 पे आएगा लेटर Q। C +4 7, 7 पे लेटर G। I +5 14, 14 पे लेटर N होगा, और L +6 18, 18 पे लेटर R होंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप पैटर्न को समझिए, रूल्स को समझिए। जब आप क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, सोल्व करेंगे, वहां पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिलेशन क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज और मैं ध्यान दूं, एक चीज और ध्यान देना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड दिया गया है जिसमें लेटर आ गया वाई, लेटर आ गया वाई, और वाई का पोजिशन होते हैं 25, और इसमें कुछ भी ऐड हो गया, मान लेते हैं कि इसमें +4 ऐड हो गया, कितने आ गए 29। तो 29 पे कौन से लेटर होते हैं, नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। तो आपको एक काम करना होगा कि Z26, तो जब ये ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ लेटर से ग्रेटर आ जाए नंबर, दैट मीन्स 29, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 26, राइट, ग्रेटर देन 26। सो इन दिस कंडीशन आफ्टर जेड आपको मानना होगा A27, B28 एंड C29। किसी किसी वर्ड में आपका इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, उस केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, D30, E31 आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। वहां पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 29th पोजीशन पे कौन से लेटर आएंगे। आपको ये मानकर चलना है कि आफ्टर जेड जो लेटर आएगा वो लेटर होगा ए के बाद बी, तो ए का पोजीशन 27, B28, C29, D30 एंड E31। राइट, आई होप क्लियर। एनी डाउट, एनी डाउट? अभी तक किसी को कुछ सवाल है? एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ऑल गुड, ओके। आप चाहो तो चैट पे भी अपने सवाल पूछ सकते हो थ्रू आउट द सेशन। आपको अगर कभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी है, आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे Q&A भी है, आप उसमें भी आप क्वेश्चंस अपने ऐड कर सकते हैं। हम सारे सवालों का जवाब इसी सेशन में प्रोवाइड करेंगे। निशान जी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए। अब यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पैटर्न, अब आगे पैटर्न देखने से पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूल्स, कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, राइट। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले एक एक रूल्स को यहाँ पे टारगेट करते हैं। अगर अपन रूल्स की बात करें तो फर्स्ट रूल नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे किस तरीके से नेचुरल नंबर का यूज करेगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। नेचुरल नंबर का किस तरीके से यूज यहाँ पे करेगा। फर्स्ट आपने देखा था इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में कि यहाँ पे एडिशन हो रहा था, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन भी होंगे, अल्टरनेट सिंबल का यूज होगा। हो सकता है फर्स्ट में +1 हुआ है, नेक्स्ट में -2, नेक्स्ट +3, नेक्स्ट -4, इस टाइप से यहाँ पे यूज करेंगे। तो उन सारे रूल्स को यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। फर्स्ट में अगर यहाँ पे +1 होगा, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, +1, +2, +3, +4, ये चलेंगे। नेक्स्ट इसी में नेचुरल नंबर में क्या यूज करेगा, सब्ट्रैक्शन का भी सिंबल यूज कर लेंगे, -1, -2, -3 एंड -4, राइट। नेक्स्ट अल्टरनेट सिंबल का यूज करेगा, फर्स्ट टाइम अगर +1 किया है तो नेक्स्ट टाइम -2, नेक्स्ट +3, नेक्स्ट -4। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट यूज करेगा -1, नेक्स्ट +2, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट +4, इस तरीके से यहाँ पे यूज करेगा। तो आपने देखा रूल 1 में नेचुरल नंबर आपने देखा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में आप देखेंगे जिस तरीके से नेचुरल नंबर का यूज हुआ है, सेम कंडीशन यहाँ पे ऑड नंबर के साथ भी होगा, राइट। अब यहाँ पे इसका यूज कैसे होगा, अगर आपने प्रीवियस स्लाइड में अगर चलते हैं तो आपने देखा यहाँ पे कि प्लस का यूज हुआ है। हो सकता है यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 का यूज कर ले। अगर माइनस होगा तो 16 -1 15 आ जाएगा, 15 पे लेटर ओ आते हैं। E-2, E-2 3 आएंगे, 3 पे लेटर सी होंगे, इस टाइप से यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑड नंबर अगर देखते हैं, सेकेंड ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट, +1, +3,
+5 +7 +9 ये होते हैं। नेक्स्ट इसमें भी माइनस सिंबल का यूज करेगा, -1 -3 -5 -7 -9। नेक्स्ट अल्टरनेट सिंबल का यूज करेगा, +1 -3 +5 -7 +9। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट में अगर माइनस सिंबल का यूज करता है तो नेक्स्ट यूज करेगा +3 मीन्स प्लस सिंबल, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट +7, नेक्स्ट -9। ये जो रूल्स आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इवन नंबर। तो थर्ड रूल आपका आ जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर ये सारे रूल्स यहाँ पे यूज होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। इवन नंबर मीन्स डिविजिबल बाय 2, +2 +4 +6 +8, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे -2 -4 -6 -8। नेक्स्ट अल्टरनेट सिंबल का यहाँ पे यूज करेगा। अल्टरनेट सिंबल मीन्स +2 -4 +6 -8, राइट। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट में अगर -2 किया गया, माइनस सिंबल यूज किया तो नेक्स्ट +4, नेक्स्ट -6, नेक्स्ट +8, राइट। नेक्स्ट की एक बात करें फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पे प्राइम नंबर को टारगेट करता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, right? 1 and itself means +2 +3 +5 +7 +11 +13 ये यूज हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट माइनस का भी यूज करेगा, -2 -3 -5 -7 -11 -13, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अल्टरनेट सिंबल का यूज करेगा, +2 -3 +5 -7 +11 -13, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो -2 +3 -5 +7 -11 देन +13। ये रूल्स आप देख रहे हैं, इन सभी रूल्स का वहां पे यूज होता है इन सारे पैटर्न्स में, राइट। अब यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा, एक पैटर्न देखने के बाद यहाँ पे मैंने एक पैटर्न इसलिए करवाया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि रूल्स अगर लिखवाएं तो वहां पे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इन रूल्स का यूज होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अब यहाँ पे टारगेट करते हैं पैटर्न को। आपने फर्स्ट पैटर्न में देखा कि फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट, सेकेंड लेटर का कोड सेकेंड, थर्ड लेटर का कोड थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे आपको पैटर्न चेंज हो जाएंगे। पैटर्न चेंज मीन्स सेम वर्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूं, सेकेंड पैटर्न मैंने पेंसिल वर्ड लिया था, पेंसिल वर्ड लिया था। यहाँ पे देखिएगा लास्ट लेटर एल है, कोड फर्स्ट में आ जाएगा। आई लास्ट की तरफ से सेकेंड पोजीशन पे है, तो एल जो आई का कोड है ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, कहां से, फर्स्ट की तरफ से, राइट। देन सी का कोड आएगा, देन एन का कोड, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट पी का कोड। आपको दोनों पैटर्न में डिफरेंस दिखे? अब देखिए फर्स्ट पैटर्न में आपने डिफरेंस देखा, आपने यहाँ पे देखिए आप सेकेंड पैटर्न में डिफरेंस, राइट। थर्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, थर्ड पैटर्न, अब यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप पेंसिल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, पेंसिल वर्ड है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 3 हैं। आप इसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देंगे, 3 लेटर्स एक साइड एंड 3 लेटर्स दूसरे साइड। यहाँ पे जो कोड होंगे, एन का कोड फर्स्ट पोजीशन पे, पी का कोड थर्ड पोजीशन पे और ई का कोड सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। एल का कोड फोर्थ पोजीशन पे, सी का कोड लास्ट में और आई का कोड फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। ये पैटर्न चल रहा है। ये अभी लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को वहां पे सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सोल्व करेंगे, जब आप लेटर्स जो भी दिए हुए रहेंगे, वर्ड्स के जो भी लेटर्स रहेंगे या जो गिवन कोड होंगे, आप उनको जब नोट डाउन करेंगे, उनके पोजीशंस को नोट डाउन करेंगे, तब आपको वहां पे पैटर्न अपने आप वहां पे स्टार्ट हो जाएगा चलना माइंड में कि एक्चुअली में पैटर्न वहां पे क्या चल रहे हैं। थर्ड हो गए। फोर्थ की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 6, तो 2 लेटर्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। निशान जी एक बार बस पॉज कर रहा हूँ। आई थिंक कुछ लोग हैं जो अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार उनको भी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लाइक क्यों ये सेशन हम कर रहे हैं। इफ यू आर ज्वाइनिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू आर ज्वाइनिंग हियर न्यू, जस्ट आई एम क्लैरिफाइंग दैट वी आर डूइंग दिस सेशन एज अ पार्ट ऑफ अपना कम्युनिटी एक्सक्लूसिव्स।
in order to help you. Today's session is primarily meant with government exams and SSC exams, where we will be covering the topic of coding decoding, which is an important topic in reasoning. And we have Nishant sir here with us, who will be taking us through the different concepts and giving us a detailed outline. एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ, हम आज का सेशन कम्युनिटी एक्सक्लूसिव से तरफ से कर रहे हैं, जो आपको प्रोफेशनल करियर में ग्रो करने में मदद करे। एंड आज का सेशन गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड है, एसएससी एग्जाम्स रिलेटेड है, और हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। एंड हमारे साथ निशांत सर हैं, जो हमें ये टॉपिक समझा रहे हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर आपको सेशन के बीच में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इसका रिकॉर्डिंग भी बाद में चेक कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो वो आप चैट में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी तक अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, तो आप एक बार हम पॉज लेके एक बार सवालों का आंसर कर देते हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दैट दे वांट टू आस्क, प्लीज फील फ्री टू गो अहेड। गुड इवनिंग सर। या Good प्लीज evening. प्लीज। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज आलिया शाहीन Okay. और मैं भी 18 की हूँ सर। मैंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है 2023 में। तो सर एसएससी सीजीएसएल का जो सर एग्जाम होता है सर, आफ्टर 12th हम दे सकते हैं ना? जो एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशंस होते हैं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। और सर अगर मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ तो सर अभी मैं हाँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो एक फॉर्म आता है एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल। इसकी क्वालिफिकेशन 12th होते हैं। एक आता है एसएससी एमटीएस, इनका क्वालिफिकेशन आपको आफ्टर 10th के बाद फिल कर सकते हैं। ओके सर, अभी मैं एग्जाम अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर एग्जाम देना चाहें तो दे सकते हैं? एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब कुछ टाइम में इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होंगे। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इनका जो टाइमिंग एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म है, इसके डेट लास्ट हो चुके हैं। और सर एमटीएस का? एमटीएस का भी नहीं आया है, 2024 में वैकेंसीज आने वाले हैं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके, किसी को और कुछ सवाल है जो इस अभी तक के हमने चीज़ें कवर की हैं उसमें, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, आप एक बार पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड अगर कुछ आपको पूछना है, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एंड देन सवाल पूछ सकते हैं। एसएससी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी सवाल आपको पूछना है, तो आप अनम्यूट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, या तो चैट में भी आप अपनी सवाल आप मेंशन कर सकते हैं। हम बीच बीच में वो सारे सवालों का जवाब देंगे। ओके, निशांत जी, हाँ, ओके निशांत जी, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट पैटर्न नंबर 5, right? Pattern number 5, let's total number of letters 7, that means PENCILS। मैंने यहाँ पे एक लेटर्स को यहाँ पे बढ़ा दिया, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 थे, अब यहाँ पे 7 हो गए, राइट? सो इसके जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, 3 लेटर्स आपको इक्वल डिवाइड कर देना है, बीच में एक लेटर्स आ जाएंगे सी। अब इनके जो पैटर्न होंगे, सेम कंडीशन आपने जो देखा है पैटर्न नंबर 3, सेम पैटर्न यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे कि सी का कोड एज इट इज सेम पोजीशन पे ही रहेगा, बाकी पैटर्न एज इट इज पैटर्न नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट पैटर्न की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8, कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एलिफेंट, राइट? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने आ गए, 8 आ गए। 4 लेटर्स में आप इसे डिवाइड कर दीजिए, सेम पैटर्न यहाँ पे यूज कर दीजिए। पी का कोड यहाँ पे, ई का कोड, देन ये ई यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट एल का कोड, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएंगे, राइट? ये सभी यहाँ पे पैटर्न चल रहे हैं और इसी पैटर्न का यूज क्वेश्चंस में होने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपने देख लिया लेटर टू लेटर का पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पे जो जनरली पैटर्न्स यहाँ पे यूज होते हैं लेटर टू लेटर्स के। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एक ध्यान रखिएगा, लेटर टू लेटर में ही एक आ जाता है अपोजिट लेटर कोडिंग। अपोजिट लेटर कोडिंग, अपोजिट लेटर कोडिंग, इसमें आपको सेम एज लेटर टू लेटर कोडिंग, सेम एज लेटर टू लेटर कोडिंग, लेकिन इसमें
न तो एडिशन होगा न तो सब्ट्रैक्शन होंगे, ओनली अपोजिट लेटर्स आएंगे। दैट मीन्स PENCIL, हमने ये वर्ड लिया। आपने फर्स्ट पैटर्न देखा कि P का कोड फर्स्ट में आएगा, E का कोड सेकेंड पोजीशन पे, N का कोड थर्ड पोजीशन पे, राइट, C का कोड फोर्थ पोजीशन पे, I का कोड फिफ्थ पोजीशन पे एंड L का कोड सिक्स्थ पोजीशन पे आएंगे, राइट। P का अपोजिट आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे आप देखिए अपोजिट लेटर्स, इसी का यूज होगा यहाँ पे, राइट। आपको एक बार थोड़ा सा अपोजिट लेटर्स पे नजर डाल दे। ए का अपोजिट जेड, BYCXDWEBFUGTHSIRJQ KPLOMN, इन सभी अपोजिट लेटर्स है आपस में, राइट। इन्हीं सभी का यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो P का अपोजिट क्या होता है, K होगा, P का अपोजिट K, राइट। E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, C का अपोजिट X एंड I का अपोजिट R और L का अपोजिट O। देखा यहाँ पे जब आप फर्स्ट पैटर्न आपने देखा था तो यहाँ पे जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुए थे ये एडिशन हुआ था, राइट। नेक्स्ट में हमने रूल्स को देखे थे कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। मीन्स लेटर टू लेटर में दो टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट क्या होते हैं उसमें ना तो एडिशन होगा ना तो सब्ट्रैक्शन, ओनली यूज होगा अपोजिट लेटर्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, राइट। तो ध्यान रखिएगा पैटर्न सेम होगा अपोजिट लेटर में भी, लेकिन यहाँ पे केवल लेटर्स के अपोजिट ही आएगा, राइट। एक और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में आप देखिए जो यहाँ पे दिए गए पेंसिल वर्ड है, पेंसिल वर्ड एक पैटर्न आपने ये भी देखा था, हाफ हाफ पार्ट में आपने इसे डिवाइड किया था, राइट। तो N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X, इस टाइप से यहाँ पे यूज होंगे। अभी तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। एनी डाउट? कोई सवाल अभी तक किसी के लिए, कोई सवाल पूछना चाहता है? एनी डाउट्स एनीवन हैज दे वांट टू आस्क? ओके, कंटिन्यू। अब देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसका यूज क्वेश्चंस में किए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। देखिए मेर्कुरी का कोड यहाँ पे दिए गए हैं YRUCREM। कुछ चीजें आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मालूम चलेंगे, कुछ न्यू जो चीजें होंगी वो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम चलेंगे। आपसे पूछा है नेपच्यून का कोड पूछा है, आप ये दोनों के बीच में रिलेशन को देखना होगा कि एक्चुअली में क्या रिलेशन चल रहा है। अगर आपको न समझ में आए आप क्या करेंगे, जितने भी आप देख रहे वर्ड्स में जो लेटर्स हैं और साथ में जो कोड में लेटर्स दिए गए उन सारे को लिख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिया गया MERCURY, राइट। इनके कोड क्या दिए गए YRUCREM। अब देख रहे हैं क्या, लास्ट लेटर Y है, कोड में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे R है तो ये फर्स्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे आ गए। बस इनके लेटर्स को रिवर्स साइड से लिख दिया कोडिंग डिकोडिंग में, राइट। अब यहाँ पे आपको पैटर्न मालूम चल गया कि क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, राइट। आपको पैटर्न यहाँ पे मालूम चल गया तो जो गिवन वर्ड है नेपच्यून, इसका क्या कोड आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। देखिए आपको ये मालूम चल गया कि नेपच्यून का जो लास्ट लेटर है ये लेटर है लेटर ई, मीन्स ये लेटर फर्स्ट में आएगा। अब देखेंगे सभी ऑप्शन में फर्स्ट पोजीशन पे ई है। आप जब भी एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप वहां पे टारगेट करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले इनके पैटर्न्स को मैं बता देता हूं, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चंस को फास्ट कर सकें और अपने टाइम को सेव कर सके और उससे उस टाइम को आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे लगा सके, राइट। यहाँ पे देखेंगे NEPTUNE, मीन्स लास्ट लेटर ई है, ई फर्स्ट में आएगा, नेक्स्ट एन आ जाएगा, नेक्स्ट में यू आएगा, नेक्स्ट टी, नेक्स्ट पी, ई और एन। अब देखेंगे ENUT कौन से ऑप्शन में EN आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ई के बाद यू आ गया, ऑप्शन नंबर पी, लेकिन
यू के बाद टी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन टारगेट करेंगे, ई एन यू टी पी ई एन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे आप एलिमिनेट करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया था ना। आपको बस केवल पैटर्न को फाइंड आउट करना है, जो कि ये कहां से मालूम चलेगा, गिवन वर्ड एंड गिवन कोड ये दिए गए यहाँ पे। आपको यहाँ से पैटर्न मालूम चल गया, पैटर्न को आपने फाइंड आउट कर लिया। गिवन वर्ड है नेपट्टून, इसका कोड आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो लास्ट लेटर ई है, तो सबसे पहले ई आएगा। देखेंगे आप सभी ऑप्शन में ई फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, राइट। ई के बाद एन आना चाहिए, यहाँ पे ई के बाद यू आ गया, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गए। इसके बाद ई के बाद एन के बाद यू आना चाहिए, ई एन यू ई एन यू ई एन टी, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी। यू के बाद टी आना चाहिए और टी के बाद पी। तो यू के बाद यहाँ पे आप टारगेट करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यू के बाद पी आ गया, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पैटर्न का यूज होता है। स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ना। लेकिन जब तक क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करेंगे तो आपको वहां पे एक आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअली में पैटर्न क्या चल रहा है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस? If you have any doubt, please unmute yourself and ask them. आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, आप चैट पे भी सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए जितने भी आपके डाउट्स हैं आप क्लैरिफाई कीजिए। एंड जैसा भी सवाल हो, अगर एग्जाम रिलेटेड हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। नो, देन कंटिन्यू करते हैं आप क्लासेस ठीक को। है, या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, रेनबो का कोड दिया गया है, आपसे पूछा है जर्मनी का कोड पूछा है। ये जर्मनी का कोड कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? वी फर्स्ट पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना होगा। ये गिवन वर्ड है एंड ये गिवन कोड है, दोनों के बीच में आप रिलेशन देखेंगे, राइट। आप एक चीज देखिए, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं रेनबो, राइट, एंड जो गिवन कोड है यहाँ पे BOWNRAI, राइट। अब देखिए BOW जो दिए गए हैं वर्ड्स में, ये लास्ट 3 लेटर है, लेकिन कोड में फर्स्ट 3 लेटर बन गए। नेक्स्ट में N अपना पोजीशन सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं, राइट। और जो लास्ट 3 लेटर्स हैं, ये जो गिवन वर्ड है फर्स्ट 3 लेटर्स, ये आपका लास्ट 3 लेटर्स आ गए कोड में, राइट। पैटर्न आपको फाइंड आउट हो गया। लास्ट लेटर जर्मनी में ANY है, मींस कोड स्टार्ट होना चाहिए ANY से। आप देखिए कौन से ऑप्शन में ANY, AYN दिया गया है। ए के बाद Y है, ए के बाद N आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। ए के बाद M आ गया, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, राइट। एक ANY के बाद लेटर M आएगा, ठीक है, लेटर M आ जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है, ANY के बाद M है, यहाँ पे ANY के बाद M आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट GER होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे EGR आ गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ANYMGER। तो ये क्वेश्चंस को आसान कर देता है हमारा पैटर्न, और ये पैटर्न आपको गिवन कोड एंड गिवन वर्ड से मालूम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए एडिशन का कोड दिया गया है, यहाँ पे एडिशन के कोड दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे ADDITION, और यहाँ पे दिए गए इसके कोड। आपको रिलेशन मालूम चल गया, क्या रिलेशन चल रहा है? नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपने देखा था अपोजिट लेटर्स, राइट, ADDITION, राइट। यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं, ये दिए गए ZWWRGRLM। अब देखिए अपोजिट लेटर्स ये दिए गए, ए का अपोजिट जेड, DW IR, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L और N का अपोजिट M। ये सारे जो दिए गए ये अपोजिट लेटर्स दिए गए, अपोजिट लेटर्स, राइट।
तो यहाँ पे जब आप इसका निकालेंगे, जो ये गिवन वर्ड है हॉरिबल, हॉरिबल जो गिवन वर्ड है, तो आप देखिए एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा। एस सभी ऑप्शन में है, या फिर आप नीचे फाइंड नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए HORRIBLE, यहां पे आप देखेंगे तो एच का अपोजिट एस, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई। अब आप यहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, SLII। देखिए SLI आ गया, लेकिन एक और आई आना चाहिए, यहाँ पे आई के बाद आर दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। SLII SLII SLII, आगे देखिए यहाँ पे आई का अपोजिट आर आएगा, बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और ई का अपोजिट बी आ जाएंगे। अब देखिए कौन से ऑप्शंस में वी के पहले लेटर ओ आ गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में वी के पहले वाई आ गया, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। अब देखिए SLII के बाद यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में डबल आई के बाद वाई आ गया, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का पैटर्न चल रहा है। अपोजिट लेटर्स का फर्स्ट लेटर ए है, ए का अपोजिट जेड, जो कि कोड इसका फर्स्ट में आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पैटर्न का किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ का कोड दिया गया है ये, और सूरत का कोड आपसे पूछा है, फाइंड आउट करना है आपको। अब देखेंगे यहाँ पे भी क्या चल रहे हैं, तो अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं, अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एम दिया गया है, एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा। देखिए एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट वी, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ए का अपोजिट जेड, और आर का अपोजिट आई। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे जो कोड में दिए गए ये भी सेम कोड है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, यू का अपोजिट एफ, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। HFIZ, एच के बाद एफ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, एच के बाद आई आ गया। HFIZG, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं तो रॉन्ग, डी भी रॉन्ग हो गए, क्योंकि एच के बाद लेटर ई आ गया, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, देन यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। कोई आंसर्स कर सकते हैं इस क्वेश्चंस का? जो भी कॉल पे हैं आप कोशिश कीजिए आंसर क्वेश्चन का आंसर करने का। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें आप सीख पाएंगे बेटर। अगर कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक का डाउट आया है, तान्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी है तैयारी के लिए। देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही होंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी देना होगा, मॉक टेस्ट। और ये आपको देना होगा ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर के अलावा आपको काम करना होगा, प्रैक्टिस सेट पे भी काम करना होगा। इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, और ये कंटिन्यू आपको फॉलो करना होगा, राइट। स्क्रीन फुल है यानवी, स्क्रीन तो फुल है, यहाँ पे हमारे पास से स्क्रीन फुल है। हाँ, स्क्रीन यहाँ पे फुली है। यानवी जी, आपको दिखने में कोई परेशानी हो रही है क्या? आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप कॉल पे हैं तो। चलिए अब कंटिन्यू करते, देखिए या, यहाँ पे अगर आप ये इसकी बात करते हैं, ब्रोमीन का दिया गया है, इसका कोड यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न यूज होगा, BROMINE दिए गए, इनके कोड क्या दिए गए, RTCRHPJ, राइट।
अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, राइट? ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से समझिए। तो आप इसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। क्या आपने पैटर्न देखा था जब मैंने पैटर्न्स को करवाए थे, राइट? क्या ये पैटर्न मैंने करवाया था ना? अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, गिवन वर्ड्स है, गिवन वर्ड में जो भी लेटर्स आपको प्रेजेंट है एंड गिवन कोड में जो भी लेटर्स प्रेजेंट है, इनके पोजीशन को आप नोट डाउन कर दें। देखिए, बी का पोजीशन 2, R18, O15, M13, I9, N14, E5, R18, T20, C3, R18, H8, P16 एंड J10। अब आपको यहां से एक रिलेशन पता चल गया होगा कि एक्चुअली में क्या रिलेशन चल रहा है। नहीं, देखिए, बी में आपने +1 कर दिया तो सी पे आप आ गए, राइट? आर में आपने +2 कर दिया तो आप टी पे आ गए, और ओ में आपने +3 कर दिया तो कहां पे आ गए, आर पे आ गए। क्या ये पैटर्न मैंने करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में ही मैंने करवाया था। ई में आप क्या कर देंगे, देखिए, लास्ट से नहीं, यहां से चलिए। आई में आपने +1 कर दिया, जे पे आ गए। एन में आपने क्या कर दिया, +2 आपने कर दिया एन में, पी पे आ गए। और ई में आपको क्या कर देना है, +3 कर देना है, तो आप एच पे आ गए। बीच में एक लेटर बच गया, एम बच गया, इसमें आपको क्या करना है, +5 जब आपने किया तो लेटर आर पे आ गए, क्योंकि आर का पोजीशन 18 होता है। आपको पैटर्न यहाँ पे मालूम चल गया, राइट? अब ये पैटर्न हमारे आंसर्स को देने के लिए काफी है। रेडिकल का पूछा गया है, कोड पूछा है, क्या आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखिए, फाइंड आउट कीजिए। अब भी देखिए, एक चीज ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न यूज हुआ है, सेम पैटर्न जो भी वर्ड्स दिए गए हैं जिनका कोड आपको फाइंड आउट करना है, उसमें सेम पैटर्न यूज करना है, राइट? सेम पैटर्न यहाँ पे यूज कर दीजिए। आप 3-3 लेटर्स में आप डिवाइड कर दीजिए, आई जो लेटर है वो मिड में रह जाएगा। दिक्कत हो रही है आपको, पोजीशंस को आप नोट डाउन कर दीजिए, R18, A1, D4, I9, C3, A1, L12 हो गए। आर में +1 करेंगे, सेम रूल्स सेम पैटर्न इसमें भी यूज होगा। फर्स्ट लेटर में +1 हुआ है तो फर्स्ट लेटर में +1 करेंगे, यहां पे आएगा 19, 19 पे लेटर एस होगा, राइट? ए में क्या होगा, यहाँ पे +2 करेंगे, ए में यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 पे आते हैं लेटर सी। डी में आपको क्या करना पड़ेगा, डी में आपको +3 करना पड़ेगा, 7 आएंगे, और 7 पे आता है लेटर जी। मिड में लेटर है तो मिड में आप देखिए क्या ऐड किए थे, +5 आपने किया था, राइट? तो आई में भी आप क्या कर दीजिए, +5 कर दीजिए, 14 होगा, 14 पे लेटर एन होगा। सेम कंडीशन आपको ये साइड भी अप्लाई करना है। सी में आप +1 कर दीजिए, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे, फोर्थ पे लेटर डी होगा। ए में आप कर दीजिए, +2 कर देंगे आप, ए में 3 हो जाएगा, 3 पे लेटर सी आएगा। और एल में आप क्या कर दीजिए, +3 कर देंगे। एल में जब आप +3 करेंगे 15 आएगा, 15 पे आता है लेटर ओ, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, GCSNOCD इज द राइट आंसर। अब आप यहां से ऑप्शंस को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। GCS, GCS सभी में, GCN ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, GCS, GSC डी भी एलिमिनेट, NOCD, NOCD राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गए। मालूम चल गया पैटर्न का यूज किस तरीके से होता है। आई होप कि ऑल क्लियर होगा आप सभी को। नो डाउट। किसी को अगर डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। माधवी जी, अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर देन। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मदर का कोड दिया गया है। अब दोनों के बीच में रिलेशन को आपको देखना होगा कि एक्चुअली में रिलेशन क्या चल रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल का कोड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड आउट करने से पहले आपको यहाँ पे पैटर्न को फाइंड आउट करना होगा, राइट? तो यहाँ पे पैटर्न को आप टारगेट करेंगे, MOTHER। कोड क्या दिए गए, JRQ
के बी यू, यही तो दिया गया। अब आप यहाँ पे पोजीशंस को नोट डाउन कर दीजिए। एम का 13, ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18, जे 10, आर 18, क्यू 17, के 11, बी 2 एंड यू 21। क्या आपको रिलेशन मालूम चल रहा है? क्या रिलेशन चल रहे हैं? कोई आंसर्स कर सकते हैं यहाँ पे? Anyone who wants to try to answer this question? 3, माधवी जी ने 3 बोला। 3 आगे। देखिए, जब आपने पोजीशंस को नोट डाउन कर दिया तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पे रिलेशन क्या चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे रिलेशन को, तो क्या m का पोजीशन 13 है, तो क्या यहाँ पे कहाँ पे रिलेशन चल रहा होगा, किस तरीके से रिलेशन चल रहा होगा? ये या तो m का पोजीशन लास्ट में आएगा, मीन्स m का कोड लास्ट में आएगा, या तो m का कोड यहाँ पे 3 लेटर्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर q पे आ जाएगा, या फिर m का कोड फर्स्ट में आएगा। देखिए, आपने पोजीशंस को नोट डाउन कर दिया ना, आपको कुछ नहीं करना है, रिलेशन को चेक कीजिए। यहाँ पे m का पोजीशन 13 है, j का पोजीशन 10, o का पोजीशन 15, r का पोजीशन 18, t का पोजीशन 20, q का पोजीशन 17। आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया। आइडिया ये लगा कि आपको m में -3 करना पड़ा तो j पे आ गए, o में आपको क्या करना पड़ा? +3 करना पड़ा, o +3 r, t -3 q, h +3 k पे आ गए, e -3 b पे आ गए, r +3 u पे आ गए। आपको पैटर्न मालूम चल गया ना? मीन्स ये सिमिलर नंबर का पैटर्न है। सिमिलर नंबर मीन्स, देखिए, सिमिलर नंबर जो आप देखते हैं, जैसे मैंने रूल्स करवाए थे यहाँ पे, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे एक रूल्स आते हैं सिमिलर नंबर का, ध्यान रखिएगा। सिमिलर नंबर में क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चीजें हैं जो आपको पैटर्न या रूल्स के अकॉर्डिंग मालूम चलेगा, कुछ आपको चीजें हैं वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मालूम चलेंगे। सिमिलर नंबर दैट मीन्स अगर आपको फर्स्ट लेटर में +1 ऐड हुआ है तो सभी लेटर में +1 ही ऐड होगा, राइट। अगर यहाँ पे +2 ऐड होगा तो सभी लेटर में +2 ही होगा। नेक्स्ट, जिस तरीके से प्लस हुआ है उस तरीके से माइनस भी होगा। अब जरूरी नहीं है कि +1 +2 +1 +1 +1 या +2 +2 +2 ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। +3 +3 +3 भी होंगे, +4 +4 +4, इसी तरीके से आपको आगे भी चलता रहेगा, +5 +5 +6 +6, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो -1 -1 -1 -1, राइट। नेक्स्ट -2 -2 -2 -2, इस टाइप से चलेंगे। यहाँ पे भी अल्टरनेट सिंबल का यूज कर लेगा। अल्टरनेट सिंबल मींस जैसे आपने यहाँ पे देखा है, जो आपने क्वेश्चंस को अभी सोल्व किया, मदर में यूज किया गया है, और इसके कोड में रिलेशन क्या यूज हुआ है? -3 +3 -3 +3। सेम पैटर्न यहाँ पे भी यूज होंगे, सेम रूल्स, ठीक है। तो रूल्स में भी क्या होंगे यहाँ पे, अगर एक बार +1 हुआ है तो अगली बार -1, नेक्स्ट +1, नेक्स्ट -1, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं तो -1 होगा तो नेक्स्ट में +1, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट +1, इस तरीके से यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये से भी आप लोग नोट कर लेंगे, सिमिलर नंबर को भी नोट कर लेंगे रूल्स में, राइट। अब देखिए, आ जाइए यहाँ पे, आपसे पूछा है प्रिंसिपल का कोड पूछा है, PRINCIPAL, क्लियर है? देखिए, यहाँ पे आपको पोजीशंस को नोट डाउन कर देना है। P16 R18 I9 N14 C3 I9 P16 A1 L12 हो गए। P में आप क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हुआ है तो फर्स्ट में माइनस ही करना होगा आपको, ठीक है। माइनस करेंगे -3 तो यहाँ पे आएगा 13 पे लेटर M होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, S से स्टार्ट हो रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए। R में आपको क्या करना पड़ेगा, अगली बार प्लस होगा, देखिए फर्स्ट में -3 तो अगली बार +3 करेंगे 21 पे आता है लेटर U। अब देखिए M के बाद R दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। M के बाद R दिया गया, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
इस तरीके से आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, राइट। फिर भी अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे i-3 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 पे लेटर f होगा, n+3 17, 17 पे लेटर q आ जाएगा, s-3। अब बोलेंगे कि c में -3 कैसे होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इस टाइप के कंडीशन में Z26, A27, B28, C29, D30 ये मानकर चलना होगा आपको, राइट। अब यहां पे आप C के पोजीशन को 29 नोट डाउन कर दीजिए, देखिए हो गए। -3 करेंगे तो 26, और 26 पे आता लेटर Z आ गए यहाँ पे, क्लियर। I में आप क्या करेंगे, +3 करेंगे 12, 12 पे लेटर L होगा, P में -3 करेंगे 13, 13 पे लेटर M होगा, A में -3 करेंगे। अब आप A का पोजीशन कितना मानेंगे, आपको लेकर चलना होगा A का पोजीशन 27, राइट। तो A का पोजीशन 27, -3 करेंगे 24, 24 पे लेटर X आएगा, और L में जब आप +3 करेंगे तो यहाँ पे 15, 15 पे लेटर O होगा, क्लियर है। -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3, अच्छा सॉरी सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 2 बार बीच में माइनस कर दिया मैंने, ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे माइनस हुआ है ना, तो अगली बार +3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 पे लेटर डी आएगा, राइट, डी होगा। और एल में -3 होगा, 9 होगा, 9 पे लेटर आई होगा। सो राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट, नहीं, चलिए। अब यहाँ पे टाइम भी सेशन का लास्ट हो चुका है, तो आपका मैंने एक टाइप, 2 टाइप खत्म कर दिए, लास्ट हो गए। कौन कौन से, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, एंड नेक्स्ट हमने स्टॉप कर दिए, लास्ट मैंने किया था कौन सा, अपोजिट, राइट, अपोजिट लेटर, ये भी मैंने कवर करवा दिया। अब आपका बचा हुआ है लेटर टू नंबर, सब्स्टिट्यूशनल एंड चाइनीज कोडिंग, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। तो उन सभी को अगले सेशन में देखेंगे। अभी तक अगर किन्हीं को डाउट है तो 2-3 मिनट में आपका डाउट ले लिया जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सेशन का भी टाइमिंग हो चुके हैं। या देखिए, ऐसे सेशंस हम आगे भी करेंगे, हम ये टॉपिक्स हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको मदद किया होगा सीखने में। अगर अभी तक आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी डाउट हो एग्जाम रिलेटेड या फिर कुछ भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके आपके सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन, anything that they want to clarify regarding their SSC exams or any other government exams? Okay. निशान जी, एक चीज मैं आपसे पूछना हाँ चाहूंगा, अगर हाँ, एज इन केस देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, तो एक चीज मैं पूछना चाहता था कि जैसे हम ये एसएससी एग्जाम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है और देखिए सर, कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, अगर आप हाँ थोड़ा इसमें बता हाँ सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर मैं एसएससी, देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक्स हैं, ये बैंकिंग सेक्टर्स में भी आते हैं एंड रेलवे सेक्टर्स में भी आते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। बैंकिंग में हाई लेवल का रीजनिंग होता है एसएससी के कंपैरिजन में। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो यहां से आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। ओके। ओके। 2 से 3 क्वेश्चंस, कभी 2 भी मिलेंगे, कभी 3 भी मिलेंगे, लेकिन इतना तो रहेगा ही रहेगा। ओके। ओके। ठीक है। निशांत जी, आई थिंक अभी हमारे पास और सवाल नहीं है ऑडियंस से, ओके। हमने चीज़ें क्लैरिफाई कर ली हैं, तो आई विल क्विकली मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन पार्ट। अगर आपको कुछ एंड में कहना हो, लोगों से कुछ मैसेज आपको देना हो, तो आप एक बार वो कर दीजिए, एंड फिर हम आगे का चीज़ें करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, देखिए, या। अगर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लासेस को कर सके, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल लगेगा, है ना, जब भी शेड्यूल कम्युनिटी की तरफ से आएंगे तब क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस करें या और भी क्लासेस को ज्वाइन करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, राइट। मैं लिंक को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हाँ।
लिंक को मैंने शेयर कर दिया। एक सेकंड, आपने आई थिंक एक सेकंड, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ओके। हाँ, ओके। तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चलते हैं यूट्यूब पे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस के पीडीएफ मीन्स प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। और आपको यूट्यूब लेक्चर्स का पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, राइट। निशांत जी, आप एक बार टेलीग्राम का लिंक अगर है तो वो भी जी आप चैट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो भी मैं आप एक बार ऐड कर हाँ दीजिए। हाँ 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 हाँ, मैं शेयर कर सकता हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है। आई विल क्विकली कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट्स। फर्स्टली अ ह्यूज थैंक यू निशांत जी, आपने ये सेशन ज्वाइन किया, आपका कीमती वक्त हमें दिया चीज़ें सिखाने के लिए। हम आशा करेंगे कि आगे भी हम ऐसे जी सेशंस और बिल्कुल। कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। Right. Okay. And thank you everyone for joining in and making this session a successful one. We hope we were able to help you out. हम आशा करते हैं कि इस सेशन के थ्रू हम आपको कुछ चीज़ें सिखा सके, आपको मदद हुआ इस सेशन में। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक का फॉर्म हमने चैट पे डाला था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का भी शेयर कर दिया मैंने। हाँ, टेलीग्राम का आप आई थिंक आपने मुझे किया था, मैं एक बार यहाँ पे कर देता जी। हूँ। हाँ, ओके। हमने निशांत जी का यूट्यूब चैनल और उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ऐड कर दिया है। आप वहाँ पे भी निशांत जी के कंटेंट आप फॉलो कर सकते हैं। आप उनके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के उनसे मटेरियल जो भी चाहिए वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे सेशंस हम अपना कम्युनिटी के थ्रू करते रहेंगे। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, उसका भी लिंक हमने हमारे चैट पे डाला है, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। अगर आपने बीच से ये सेशन ज्वाइन किया हो या फिर अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप ये वेबसाइट से भी देख सकते हैं। एंड आगे की जो भी सेशंस होंगे वो हम कम्युनिटी में अनाउंस करेंगे। हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की कम्युनिटीज़ हैं, 2 कम्युनिटीज़ हैं इनफैक्ट, हम वहाँ पे भी अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे भी अनाउंस करेंगे। तो आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। हम आशा करेंगे कि अगले सेशन में हम आपको फिर से देखें। एंड hope to have a very very good evening, very good night, and thank you so much everyone for joining. Thank you so much Nishant sir. अगर कोई, हाँ Yeah, सर, please आप अपना नंबर। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं Yeah. एंड व्हाट्सएप नंबर दिया गया और ये ईमेल आईडी दिया गया जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको अकॉर्डिंग स्टडी के रिगार्डिंग अगर आपको कांटेक्ट करना है, मटेरियल्स के रिगार्डिंग कांटेक्ट करना है, कोई हेल्प चाहिए एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, राइट। Everyone please be a bit responsible. If you are getting someone's number तो आप उसको ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, आप उसका मिसयूज ना करें। एंड ऐसे सेशंस अगर आप आना कंटिन्यू करना चाहें तो आप अपना फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, वेबसाइट्स पे रजिस्टर कीजिए एंड निशांत जी के यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए। एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड a very good night, have a great day, thank you, thank you।